तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर यानी कि आईआईटी कानपुर में काफी सारी वैकेंसीज निकली है। आप देख सकते हैं एडवर्टाइजमेंट नंबर है 1/2021 और खास बात यह है कि ये वैकेंसीज रेगुलर बेसिस की है विद 1 ईयर प्रोबेशन। तो 1 साल के प्रोबेशन के बाद आपकी ये नौकरी पक्की हो जाएगी, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो कौन कौन सी वैकेंसीज निकली है आप देख सकते हैं, काफी सारी वैकेंसीज है। आपको मैं सभी प्रकार की डिटेल दूंगा कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखना। तो आप देख सकते हैं पहली वैकेंसी है डेप्यूटी रजिस्ट्रार की 3 वैकेंसी, असिस्टेंट रजिस्ट्रार की 1 है। साथ साथ आप पे स्केल देख लीजिए, काफी अच्छा रखा गया है। डेप्यूटी रजिस्ट्रार का है लेवल 12 का 78,800 आपकी बेसिक रहेगी, तो आपके लगभग 1 लाख रुपए महीना सैलरी हो जाएगी। उसके बाद है असिस्टेंट रजिस्ट्रार की 8, हिंदी ऑफिसर की 1 और स्टूडेंट्स काउंसलर की 1, जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट ट्रांसलेशन की है 1, लेवल 10 की इनकी वैकेंसीज रहेगी। आगे है जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट एसीएमएस 4 वैकेंसीज, बीएसबीई 1। इसी प्रकार से आप आगे वैकेंसीज देख लेना, आप पोस्ट भी देख लीजिए, कंप्यूटर सेंटर, अर्थ साइंस, न्यू ऑफिस ऑटोमेशन। उसके बाद है जूनियर सुपरिटेंडेंट, जूनियर सुपरिटेंडेंट फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर, जूनियर टेक्नीशियन के केसेस में आप देख सकते हैं एसीएमएस, केमिस्ट्री, सीएससी, अर्थ साइंस, जूनियर असिस्टेंट, ड्राइवर ग्रेड 2। इस प्रकार से कुल वैकेंसीज हो गई 95। एज लिमिट आप देख लीजिए, अगर आप सीरियल नंबर 1 के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 21 से 50, 2 से 5 के लिए तो 21 से 45, आगे आप पूरा देख सकते हैं। अब बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। डेप्यूटी रजिस्ट्रार के लिए मास्टर डिग्री मांगी गई है 55% मार्क्स के साथ, 5 साल का आपको एडमिनिस्ट्रेटिव अनुभव होना चाहिए और साथ साथ लेवल 10 का आपका जो है सैलरी रही हो। डिजायरेबल क्या है, कैंडिडेट शुड हैव लीडरशिप क्वालिटीज, रिक्विजिट एक्सपीरियंस इन वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग एरियाज, अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, फाइनेंशियल प्रोसीजर, एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स। तो आपको जो ऊपर 5 साल का अनुभव मांगा गया है, किस में मांगा गया है, अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, फाइनेंस, प्रोसीजर, आप एक बार इसे पढ़ लीजिएगा। उसके बाद है असिस्टेंट रजिस्ट्रार, क्वालिफिकेशन है मास्टर डिग्री 55% मार्क्स के साथ और डिजायरेबल है मास्टर डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस विद 55% मार्क्स, 5 साल का सुपरवाइजरी कैपेसिटी में अनुभव और लेवल 7 की आपकी वैकेंसी सैलरी रही हो। उसके बाद है असिस्टेंट रजिस्ट्रार, मास्टर डिग्री 55% मार्क्स के साथ मांगी गई है, 8 साल का अनुभव, फील्ड वही है अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, फाइनेंशियल प्रोसीजर्स। नेक्स्ट पोस्ट है हिंदी ऑफिसर की, मास्टर डिग्री मांगी गई है 55% मार्क्स के साथ, 5 साल का अनुभव या फिर 3 साल का अनुभव किसमें, टीचिंग या फिर रिसर्च, राइटिंग या फिर जर्नलिज्म इन हिंदी में। उसके बाद नेक्स्ट पोस्ट है स्टूडेंट्स काउंसलर की, एमफिल मांगी गई है क्लिनिकल साइकोलॉजी विद फर्स्ट क्लास और एमए इन साइकोलॉजी, क्लिनिकल साइकोलॉजी विद फर्स्ट क्लास एंड 3 years ऑफ रेलेवेंट एक्सपीरियंस। रेलेवेंट एक्सपीरियंस इज डिफाइंड एज काउंसलिंग एक्सपीरियंस फॉर ग्रुप काउंसलिंग एज वेल एज इंडिविजुअल काउंसलिंग। तो ये सब आपके पास होना चाहिए। उसके बाद है जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट, मास्टर डिग्री मांगी गई है किसमें, एज सब्जेक्ट एट द डिग्री लेवल विद 1 year रेलेवेंट एक्सपीरियंस और या फिर मास्टर डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट इन इंग्लिश विद हिंदी एज सब्जेक्ट एट द डिग्री लेवल विद 1 year रेलेवेंट एक्सपीरियंस। बाकी आगे भी आप देख सकते हैं बैचलर डिग्री भी मांगी गई है, अगर ये सब नहीं है तो विद हिंदी एज मेन सब्जेक्ट विद 3 year एक्सपीरियंस, ये भी मांगा गया है अगर आपके पास मास्टर डिग्री नहीं है तो। उसके बाद है जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट, क्वालिफिकेशन है एमएससी बीटेक बी इन रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन, 2 साल का अनुभव, अगर ये नहीं है तो डिप्लोमा इन रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन भी होगा तो भी चलेगा 3 साल के अनुभव के साथ। उसके बाद है एडवांस सेंटर फॉर मटेरियल साइंस यानी कि एसीएमएस, क्वालिफिकेशन है एमएससी इन फिजिक्स, बीटेक बीई इन इंजीनियरिंग। आगे आप सब्जेक्ट देख सकते हैं, अगर आपको कुछ ना समझ आए तो मुझसे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, अगर मैं आपको एक एक डिटेल बताऊंगा तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। उसके बाद है बायोलॉजिकल साइंस एंड बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग, एमएससी इन बायो इन्फॉर्मेटिक्स और कंप्यूटर साइंस। उसके बाद है कंप्यूटर सेंटर की, बीटेक बी इन सीएससी या फिर आईटी विद 3 साल का अनुभव या फिर एमसीए विद 5 साल का अनुभव। उसके बाद है फिजिक्स सीसीएफ यानी कि सेंट्रल क्रायोगेनिक्स फैसिलिटी, एमएससी इन फिजिक्स या फिर बीटेक बी इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग मांगा गया है, अनुभव आप देख लीजिए 3 साल का या इससे अधिक होना चाहिए। वर्किंग नॉलेज ऑफ वैक्यूम एंड हाई प्रेशर सिस्टम, इट इज पंप्स, गॉग्स, लीक डिटेक्शन, ये सब आपके पास होना चाहिए क्योंकि ये स्पेशलाइज जॉब्स हैं, तो ये वही एक्सपीरियंस आपसे मांगा गया है। सेंट्रल एक्सपेरिमेंटल एनिमल फैसिलिटी, 4 साल का बैचलर डिग्री होनी चाहिए वेटनरी साइंस में, डिपार्टमेंट ऑफ अर्थ साइंस, एमएससी बीटेक बी इन जियोलॉजी। उसके बाद है न्यू ऑफिस ऑटोमेशन, बीटेक बी इन सीएससी आईटी 1 साल के अनुभव के साथ। उसके बाद है जूनियर सुपरिटेंडेंट, मास्टर इन साइंस मांगा गया है 5 साल के अनुभव के साथ या फिर बैचलर डिग्री इन साइंस 7 साल के अनुभव के साथ। उसके बाद है जूनियर सुपरिटेंडेंट, मास्टर डिग्री 5 साल के अनुभव के साथ या फिर बैचलर डिग्री 7 साल के अनुभव के साथ। फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर, बैचलर डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन विद डिप्लोमा इन कोचिंग होना चाहिए। उसके बाद है जूनियर टेक्नीशियन,
इसमें कहा गया है बैचलर डिग्री इन रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन एज स्पेसिफाइड फॉर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। उसके बाद है एडवांस सेंटर फॉर मटेरियल साइंस ACMS, बैचलर डिग्री इन मटेरियल साइंस, मेटलर्जिकल मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंटेशन आगे आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद है सेंटर फॉर नैनो साइंसेज, सेंटर फॉर नैनो साइंसेज इन इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च फैसिलिटी। आप एक बार देख लीजिएगा क्योंकि ये स्पेशलाइज्ड जॉब है तो क्वालिफिकेशन भी उनसे रिलेटेड मांगी गई है। सेंट्रल एक्सपेरिमेंटल एनिमल फैसिलिटी, क्वालिफिकेशन है BSc इन मेडिकल लेबोरेटरी। उसके बाद है केमिस्ट्री, MSc BSc इन केमिस्ट्री। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, BTech इन कंप्यूटर साइंस। अर्थ साइंस में BSc जियोलॉजी 3 साल का अनुभव। सस्टेनेबल एनर्जी इंजीनियरिंग, क्वालिफिकेशन है अंडर ग्रेजुएट डिग्री इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। उसके बाद है जूनियर असिस्टेंट, बैचलर डिग्री मांगी गई है किसी भी स्ट्रीम में, 55% मार्क्स होने चाहिए अगर ये है डिजायरेबल। उसके बाद है ड्राइवर ग्रेड 2, 12वीं पास होना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, हैवी और लाइट ड्यूटी व्हीकल्स का 3 साल के अनुभव के साथ। आपको ऑनलाइन आवेदन करने हैं iitk.ac.in पर जाकर और लास्ट डेट है 16 नवंबर 2021। सिलेक्शन कैसे होगी आपकी? द सिलेक्शन प्रोसेस में कंसिस्ट ऑफ रिटन टेस्ट या फिर सेमिनार प्रेजेंटेशन टू एन एक्सपर्ट पैनल फॉलोड बाय पर्सनल इंटरव्यू फॉर द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट फॉर द पोस्ट मेंशन्ड एट सीरियल नंबर 1 से 5 तक, तो ऐसे होगी। और बाकी के लिए रिटन टेस्ट और स्किल टेस्ट होगा, जॉब ओरिएंटल प्रैक्टिकल टेस्ट होगा। इस प्रकार आपकी सिलेक्शन होगी। ग्रुप A की पोस्ट के लिए 500 रुपये फीस रखी गई है और B और C के लिए 250 रुपये, यानी कि 1 से 5 तक जो ऊपर मैंने आपको वैकेंसीज बताई उसके लिए 500, 6 से 13 के लिए 250 रुपये। तो ये थी वैकेंसीज IIT कानपुर में। अगर आप एलिजिबल है, इच्छुक है तो जरूर अप्लाई करें। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर ऑफिशियल वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं।